चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर एंड इट्स प्लेस वैल्यू। जैसा कि नंबर आप लोग जानते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे नंबर्स हैं। और प्लेस वैल्यू को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ कीजिए कि आपकी ज़मीन है, एक मार्केट में है और एक खेत की ज़मीन है, एग्रीकल्चरल लैंड है। तो ऑब्वियसली जो ज़मीन आपकी मार्केट में है उसका वैल्यू ज़्यादा होगा और जो खेत की ज़मीन है उसका वैल्यू कम होगा। इसी तरह नंबर हमारा कहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग जो है नंबर के वैल्यूज़ चेंज होते रहते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्लेस है नंबर का है वो है वंस। जो हमारा पहला प्लेस है नंबर का वो है वंस। दूसरा है टेंस, इसी तरह 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये तो है हमारे नंबर के प्लेस वैल्यू। अब हम नंबर्स को इन जगहों पे रख करके देखेंगे कि उसके वैल्यू में कैसे चेंजिंग होता है। तो हम सबसे पहले जो है नंबर्स को जो है वंस पे रखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे सारे नंबर्स जो हैं वंस की जगह पर हैं। तो ज़ीरो है, 1 भी यहाँ पे 1 है, 2 2 है, 3 3 है और इसी तरह जो है 9 9 है। ठीक है, यानी कि वंस की जगह पे जब हमारे नंबर्स होंगे तो वो एज इट इज़ ही पढ़े जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 है ना। अब इसका वैल्यू हम चेंज करते हैं। अब इन नंबर्स को हमने रख दिया टेंस की जगह पे। तो टेंस की जगह पे रखने पे जो है ज़ीरो जो है ये तो ज़ीरो ही है, ज़ीरो हर जगह पे ज़ीरो ही होगा, 100 पे हो 1000 पे हो ज़ीरो होगा। ठीक है, 1 जो है यहाँ पे 10 हो गया, ये 1 जो है हमारा ये यहाँ पे 10 हो गया है ना। और 2 जो है 20 हो गया, 3 30 हो गया, इसी तरह जो है 9 हमारा 90 हो गया। आपको याद है पहले यही 1 जो है यहाँ पे जब इस जगह पे था वंस की जगह पे तो ये 1 ही था, 2 2 ही था, लेकिन यहाँ पे 1 जो है 10 हो गया और 2 जो है 20 हो गया। ठीक है, फिर अब हम इसका प्लेस वैल्यू चेंज करते हैं। अब इसे हमने ला करके रख दिया 100 पे। जब हमने 100 पे ला के रखा तो अब देखिए ये 1 जो है हमारा ये 100 हो गया, 1 हमारा 100 हो गया, 2 200 हो गया, 3 300 हो गया, इसी तरह 9 हमारा 900 हो गया। तो प्लेस चेंज होने से नंबर्स का वैल्यू जो है ना चेंज हो रहा है। अब इसे हम फिर 1000 पे रख कर देखते हैं। तो ये हो गया 1000, 2000, 3000, 4000 और इसी तरह जो है ये 9000। ठीक है, फिर इसको अब हम 10,000 पे रखते हैं। तो ये 1 जो है हमारा क्या हो गया 10 हो गया, 1 जो है 10 हो गया, 2 हमारा 20 हो गया, तो 10,000, 20,000, 30,000, इसी तरह जो है 90,000 90,000 हो गया। इसको जब हम लाख पे रखते हैं तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख है ना, इसी तरह 9 लाख। अब हम इसको
10 लाख पे रख के देखते हैं। जब ये 10 लाख के जगह पे है तो ये 1 जो है हमारा ये 10 लाख हो गया, 2 जो है हमारा 20 लाख हो गया, इसी तरह 30 लाख, 40 लाख एंड सो ऑन 90 लाख। अब हम इसे करोड़ पे रख के देखते हैं। जब ये हमारे नंबर्स करोड़ की प्लेस पे है ना, जगह पे है, तो ये हमारा 1 करोड़ हो गया, 2 करोड़, 3 करोड़ और इसी तरह जाते जाते 9 करोड़। जब इसी को हम 10 करोड़ पे रखते हैं इन नंबर्स को, तो ये 1 हमारा क्या हो गया, 10 हो गया, 2 जो है 20 हो गया, 3 जो है 30 हो गया। तो 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, है ना, इसी तरह 90 करोड़। तो अभी हमने देखा कि नंबर्स का जो प्लेस चेंज होता है तो उसके वैल्यूज में कैसे चेंजिंग आते हैं। अब हम पढ़ना सीखते हैं कि अगर नंबर्स को कहीं पे नंबर्स 3-4 नंबर्स, 5 नंबर्स एक साथ लिखे गए हैं तो उसे हम कैसे पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये जान लें कि अब ये वाला पोर्शन है, इसमें 0 1 2 3 4 5 6 है ना, इसको 1 2 3 4 5 6 ही पढ़ेंगे। इस साइड में भी जो है 0 1 0 2 0 3 0 4 है, इसको भी हम 1 2 3 4 5 6 7 ही पढ़ते हैं। अगर 0 के साथ है तो भी 1 2 3 पढ़ दिया, और बिना 0 के है यानी कि 0 इसमें नहीं लगा हुआ है तो भी हमने 1 2 3 4 5 ही पढ़ा। ऐसा क्यों? यहाँ देखिए 0 5, ये 0 जो है ना लेफ्ट साइड में है, 0 लेफ्ट साइड में है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ये रहे ना रहे इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो इसे हमने इसलिए इसको हमने 0 5 को 5 पढ़ा। ठीक है, लेफ्ट साइड में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब इस वाले पोर्शन में देखिए, इसमें भी 5 के लेफ्ट साइड में 0 है, लेकिन इस 0 का वैल्यू है, ये आगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, वैल्यू है। क्यों वैल्यू है? क्योंकि ये इस 0 के बाद 1 है। इस 0 के बाद अगर लेफ्ट साइड में कुछ ना हो, लेफ्ट साइड में सिर्फ 0 0 0 0 0 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। लेफ्ट साइड में 0, यहाँ पे 0 लगा दिया, यहाँ पे 0 लगा दिया, यहाँ पे 0 लगा दिया, कितना भी 0 हम डाल दें तो कोई वैल्यू नहीं होगा उस 0 का लेफ्ट साइड में, जब तक के लेफ्ट साइड में कोई 0 के अलावा कोई डिजिट ना हो। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे ये 0 है कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे एक 0 है कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे एक 0 है कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 1 डाल दें, यहाँ पे 1 डाल दें तो फिर इन सब 0 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये हम आगे समझेंगे, बस अभी इतना ही समझिए। लेफ्ट साइड में 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इसके बाद में कोई 1 to 9 कोई डिजिट नहीं है हमारे पास। तो चलिए पढ़ना सीखते हैं। ये है हमारा 100 का प्लेस, ये है हमारा 1000 का प्लेस, इसमें 1000 और 10,000 दोनों आ जाएगा। ये है हमारा लाख का प्लेस, इसमें लाख और 10 लाख दोनों आ जाएगा। ये है हमारा करोड़ का प्लेस, इसमें करोड़ और 10 करोड़ दोनों आ जाएगा। तो ये हमारा सबसे पहले वंस और टेंस, वंस और टेंस दोनों को हम साथ में मिला करके पढ़ते हैं, कभी भी दोनों को हम साथ में मिला करके पढ़ेंगे। जैसे 19 इस दोनों को जब हम मिला करके पढ़ेंगे तो ये 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा।
ये है 100, ठीक है। यहाँ पे 7 अगर हमने डाला है तो ये 700 पढ़ेंगे इसको, ये सिंगल पढ़ा जाएगा, 100 हमेशा सिंगल पढ़ा जाएगा। ये वंस और टेंस दोनों एक साथ पेयर में जोड़े में हमने पढ़ा था, लेकिन इस 100 को सिंगल पढ़ा जाएगा, ये 700 हो गया। 1000 10,000, ये 1000 का प्लेस है ना, तो ये 1000 और 10,000 दोनों को मिला करके पढ़ेंगे, कभी भी हम दोनों को मिला करके ही पढ़ते हैं। अगर हमने यहाँ पे 33 और 2 लिख दिया तो ये हमारा दोनों को मिला करके जब पढ़ेंगे तो ये 32,000 हो जाएगा, 32,000। ये हमारा लाख का प्लेस है, इसमें लाख और 10 लाख दोनों है, दोनों को मिला करके हम पढ़ेंगे एक साथ। जैसे 8 और 4 हमने लिखा तो ये 84 हो गया, 84 लाख पढ़ेंगे इसको। करोड़ 10 करोड़, इस दोनों को मिला करके पढ़ते हैं, है ना, ये करोड़ का प्लेस है। अगर हमने यहाँ पे 1 और 5 लिख दिया तो ये दोनों मिला करके जब हम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 करोड़। तो चलिए अब हम एक बार इसको पूरा पढ़ लेते हैं। 15 करोड़ 84 लाख 32,719। अब ये जो हमारा, इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। 15 कॉमा देंगे, करोड़ का प्लेस था, 84 लाख का प्लेस है, ये कॉमा देंगे, 32,000 का प्लेस है, कॉमा देंगे, और 719। तो 15 करोड़ 84 लाख 32,719 इसको पढ़ेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में जो है वंस और टेंस, इस दोनों को जब हम मिला करके पढ़ेंगे तो सिर्फ 9 ही पढ़ेंगे। जैसा कि पहले मैंने बताया है कि 0 का लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। अगर 0 के बाद कोई 1 to 9 कोई डिजिट ना हो तो लेफ्ट साइड में 0 का वैल्यू नहीं होता, ये बताया था हमने। तो अभी हम चूंकि इसको पेयर में एक साथ ले रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ इन दोनों की बात कर रहे हैं, इसके आगे हमारा क्या है उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो जब हम इन दोनों की बात कर रहे हैं तब ये 0 का वैल्यू नहीं होगा, हम इसको सिर्फ और सिर्फ 9 पढ़ेंगे। अब 100 है, यहाँ पे 7 है, इसको 700 हम पढ़ेंगे, इसको सिंगल पढ़ेंगे, 700 पढ़ा। 1000 10,000, इस दोनों में 0 0 है, ठीक है, तो ये 0,000 है, या फिर हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये लाख 10 लाख 2 7 है, 27 लाख हो गया, 27 लाख। करोड़ 10 करोड़ 0 5 है, तो ये दोनों को मिला करके जब हम पढ़ेंगे तो 5 करोड़ होगा। अब आइए जब हम इसको पूरा मिला करके पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 करोड़ 27 लाख 709, ठीक है। क्योंकि 0 यहाँ पे हमारा 0,000, अगर हम ऐसे भी पढ़ें 5 करोड़ 27 लाख 0,709, है ना, तो ये भी सही है। लेकिन हम ऐसा ना पढ़ करके इसको हम क्या पढ़ेंगे, 5 करोड़ 27 लाख 709। अब हम इसको इस तरह से लिखा, 5 करोड़ 27 लाख 709। तो जब यहाँ पे 1000 के पास 0 है तो ठीक है, हम इस 0 को अगर हम ना पढ़ें, हम इस 0 को ना लिखें, ठीक है, अगर हम इस 0 को ना लिखें, सिर्फ हम ऐसा लिख दें 527709, तो क्या फर्क पड़ता है। अब देखिए, अगर हम इसको 5 करोड़ 27 लाख 709 को
527709 लिख दिया, ये जीरो नहीं लिखा क्योंकि 1000 में जीरो है, तो क्या फर्क पड़ेगा, ये वंस की प्लेस पे है, ये टेंस की प्लेस पे, ये 100 की प्लेस पे, ये 1000 की प्लेस पे, ये 10,000 की प्लेस पे, ये लाख के प्लेस पे, जबकि यहाँ पे ये लाख के प्लेस पे 27, यहाँ पे 7 जो है लाख के प्लेस पे है और 2 जो है 10 लाख के प्लेस पे है, लेकिन यहाँ पे 7,000 के प्लेस पे है और 2 10,000 के प्लेस पे हो गया। इसी वजह से ये जीरो देना हमारा जरूरी है ताकि प्लेस का वैल्यू चेंज ना हो, प्लेस के अकॉर्डिंग ही नंबर्स का वैल्यू होता है। तो ये यहाँ पे अगर हम 00 नहीं दें तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 5,27,709, जबकि यहाँ पे क्या है 5,27,709। ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हमें लिखना है 80,41,059, ये हमें लिखना है। तो पहले हम वंस टेंस लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 80 करोड़, तो करोड़ की जगह पे जो है 80 लिख दिया, 80 हो गया। उसके बाद लाख हमारा यहाँ पे नहीं है, लाख हमारा यहाँ पे नहीं है, तो हम लाख की जगह पे 00 दे दिए, 00 देना जरूरी है ताकि हमारा ये प्लेस वैल्यू चेंज ना हो। और 41,000 है, 1000 के प्लेस पे 41 दे दिया, और 100 हमारा यहाँ पे नहीं है तो 100 की जगह पे 0 ही रहेगा, और 59 यहाँ पे दे दिया। तो ये हमारा हो गया 80,41,059। अब हम 4,35,00,100 कैसे लिखेंगे, तो इसी तरह हमने पहले ये लिख लिया, उसके बाद 4 करोड़, ठीक है, करोड़ की जगह पे 04 लिख दिया, 4 करोड़ हो गया। 35 लाख की जगह पे लिख दिया तो 35 लाख हो गया। 1000 हमारा नहीं है इसमें तो 00 डाल दिया, और 100 है तो 1 दिया, और वंस और टेंस में से नहीं है, इन दोनों में कोई नहीं है तो 00 डाल दिया। तो ये हमारा हो गया 4,35,00,100। यहाँ पे हमने जीरो जो है, जीरो यहाँ पे हमने नहीं लिखा क्योंकि लेफ्ट साइड में जीरो का वैल्यू नहीं होता जब तक कि उसके बाद कोई डिजिट ना हो। जैसे ये जीरो है, इस जीरो का वैल्यू नहीं होता अगर इसके बाद ये डिजिट नहीं होता, तो जीरो का वैल्यू नहीं होता। ये जीरो है, इस जीरो का वैल्यू नहीं होता अगर इसके लेफ्ट साइड में डिजिट नहीं होता, लेकिन डिजिट है तो इसलिए जो है इस का जीरो का वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे जो ये जीरो है इसके बाद कोई डिजिट नहीं है लेफ्ट साइड में, तो इसलिए इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब हम लिखते हैं 30,80,199, ठीक है। तो 30 करोड़, करोड़ की जगह पे 30 लिख दिया, यहाँ पे लाख हमारे पास नहीं है तो 00 लाख की जगह पे दे दिया, लाख और 10 लाख की जगह पे। यहाँ पे 1000 भी नहीं है तो 1000 और 10,000 की जगह पे 00 डाल दिया, और 100 की जगह पे 800 लिखना है, और 99, तो 99 वंस और टेंस की जगह पे 99 दे दिया। तो ये हमारा हो गया 30,899। एक और हम देखते हैं, हमें लिखना है 57,72,92,679। तो यहाँ पे हमने करोड़ और 10 करोड़ की जगह पे 57 लिख दिया, यहाँ पे लाख की जगह पे 72 लिख दिया, 1000 की जगह पे 92 लिख दिया, और 100 की जगह पे 6, और वंस और टेंस की जगह पे 79 लिख दिया। तो ये हमारा हो गया 57,72,92,679, ठीक है। उसको इसी तरह हम लिखेंगे 57,72,92,679। एक और हम देखते हैं, हमें लिखना है 90,009, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करोड़ यहाँ पे नहीं है
तो 0 डाल दिया। लाख हमारे पास नहीं है, 0 डाल दिया। 1000 से हमारा स्टार्ट है, तो 1000 90,000 है, तो 1000 की जगह पे हमने 90 लिख दिया। 100 की जगह पे कुछ नहीं है, 0 लिख दिया। और 9 है तो वंस और टेंस की जगह पे दोनों मिला करके पढ़े, दोनों मिला करके हम लिखते हैं, तो 09 लिख दिया, तो ये 9 हो गया। तो ये हमारा हो गया 90,009। इसको हमने इस तरह से लिखा। अब ये जो 4 0 है ये लेफ्ट साइड में है, और उसके बाद कोई डिजिट हमारे पास नहीं है, 1 to 9 में से कोई डिजिट नहीं है, इसलिए जो है इधर कोई वैल्यू 0 का नहीं होगा, इसलिए इन 0 को हमने छोड़ दिया। ये इस तरह से हम लिखेंगे 90,009। एक और हम लेते हैं 8 करोड़ 9। करोड़ की जगह पे हमने 08 लिख दिया, तो ये 8 हो गया। लाख की जगह पे 00 क्योंकि लाख नहीं है। 1000 की जगह पे 00 क्योंकि 1000 नहीं है। 100 की जगह पे 0 क्योंकि 100 नहीं है, और सिर्फ हमारे पास 9 है, तो इन दोनों को मिला करके हमने 09 लिख दिया, तो 9 हो गया। तो ये हमारा हो गया 8 करोड़ 9। ठीक है, चलिए अब आप खुद से इसे पढ़ करके प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए। हम एक बार जो है इसको पढ़ देते हैं, ताकि आपने सही पढ़ा है कि नहीं, लिखा है कि नहीं, तो उसको आप मैच कर लें। 22 करोड़ 88 लाख 56,719। 5 करोड़ 65 लाख 80,509। 98 करोड़ 59। 50 करोड़ 31,100। 30 लाख 899। 2,679। जहां जहां पे 0 है वहां पे मैं साइलेंट हूं, मैंने कुछ बोला नहीं है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमारा इंडियन नंबर सिस्टम था, लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वेस्टर्न नंबर सिस्टम। वेस्टर्न नंबर सिस्टम में मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन होता है। इसको हम 3 के पेयर में पढ़ते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम में हम 2 के पेयर में पढ़ते थे ना। यहाँ पे हम इंडियन नंबर सिस्टम में 2 के पेयर में पढ़ते थे, 2-2 करके पढ़ते थे, 2-2 करके पढ़ते थे। लेकिन वेस्टर्न सिस्टम में 3-3 को मिला करके हम एक साथ पढ़ते हैं, 3-3 को मिला करके। अब आइए, हमारे यहाँ 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 होता है। उसके बाद लाख होता है, लाख 10,000 के बाद लाख होता है। लेकिन वेस्टर्न सिस्टम में 100,000 लाख को बोलते हैं, 10 लाख को मिलियन बोलते हैं, करोड़ को 10 मिलियन बोलते हैं, 10 करोड़ को 100 मिलियन बोलते हैं, अरब को बिलियन बोलते हैं, 10 अरब को बिलियन, 10 बिलियन बोलते हैं, खरब को 100 बिलियन बोलते हैं, 10 खरब को ट्रिलियन बोलते हैं, नील को 10 ट्रिलियन बोलते हैं, और 10 नील को 100 ट्रिलियन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अब पढ़ते हैं। अगर हम अपने इंडियन नंबर सिस्टम में इसको पढ़ें तो हम कैसे पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे 34 नील, 34 नील
10 खरब, 10 खरब, दो दो के पेयर में हम पढ़ते हैं ना, दो दो के पेयर में पढ़ते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में, तो 34 नील, 10 खरब, 58 अरब, 13 लाख। यहाँ पे 0 कुछ है नहीं, तो इसलिए 0 करोड़ पढ़िए या फिर नहीं पढ़िए, बराबर है। तो 13,75,662 इस तरह से हम इंडियन नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। लेकिन वेस्टर्न नंबर सिस्टम में हम तीनों को मिला करके पढ़ते हैं, तो यहाँ पढ़ेंगे 341 ट्रिलियन 58 बिलियन। यहाँ पे जब हम सिर्फ इन तीनों की बात करें, सिर्फ इन तीनों की बात करें, तो ये लेफ्ट साइड में पड़ता है और उसका वैल्यू हमारा 0 का वैल्यू नहीं होगा, हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इन तीनों को कंसीडर कर रहे हैं। तो 058 में 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 58 सिर्फ पढ़ेंगे, तो 58 बिलियन। जब हम इन तीनों को कंसीडर करेंगे, इधर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इन तीनों की बात कर रहे हैं, तो 0 लेफ्ट साइड में है, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको सिर्फ 1 पढ़ेंगे, तो तीनों मिला करके 1 पढ़ेंगे, तो 1,375,662, यानी कि 341 ट्रिलियन 58 बिलियन 1,375,662। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अब हम यहीं पे ये टॉपिक ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे।